पुरु वंश का वर्णन। जन्मेजय बोले, भगवन, अब मैं पुरु के वंश का विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूँ। उनका बल और पराक्रम कैसा था? वे कैसे और कितने थे? मेरा विश्वास है कि इस वंश में पहले कभी किसी प्रकार भी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो शील रहित, बल पराक्रम से शून्य अथवा संतानहीन रह गया हो। तपोधन, जो अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध और विवेक संपन्न थे, उन सभी पुरुवंशी राजाओं के चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनने की बहुत इच्छा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। पुरु के वंश में उत्पन्न हुए वीर नरेश इंद्र के समान तेजस्वी, अत्यंत धनवान, परम पराक्रमी तथा समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। उन सब का परिचय देता हूं। पुरु की पौष्टी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राश्व नामक 3 महारथी पुत्र हुए। इनमें से प्रवीर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए। प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्यु था, जो शूरसेनी के पुत्र और शक्तिशाली थे। कमल के समान नेत्र वाले मनुष्यु ने चारों समुद्र से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। मनुष्यु के सौवीरी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, शक्त, संघनन और वागमी। वे सभी शूरवीर और महारथी थे। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राक्ष के मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से अन्वगभानु आदि 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए, जो सभी यज्ञकर्ता, शूरवीर, संतानवान, अनेक शास्त्रों के विद्वान, संपूर्ण अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा धर्मपरायण थे। उन सबके नाम इस प्रकार हैं: ऋचेयु, कक्षेयु, पराक्रमी, कृकणेयु, स्थंडिल्यु, वन्येयु, महायशस्वी जलेयु, बलवान और बुद्धिमान तेजेयु, इंद्र के समान पराक्रमी सत्येयु, धर्मेयु और 10वें देवतुल्य पराक्रमी संतेयु। ऋचेयु, जिनका नाम अनाधृष्टि भी था, अपने सब भाइयों में वैसे ही विद्वान और पराक्रमी हुए जैसे देवताओं में इंद्र। वे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा थे। अनाधृष्टि के पुत्र का नाम मतिनार था। राजा मतिनार राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने वाले एवं परम धर्मात्मा थे। राजा मतिनार के 4 पुत्र हुए, जो अत्यंत पराक्रमी थे। उनके नाम ये हैं: तंसु, महान, अतिरथ और अनुपम तेजस्वी द्रुहियु। इनमें पराक्रमी तसु ने पौरव वंश का भार वहन करते हुए उज्ज्वल यश का उपार्जन किया और सारी पृथ्वी को पुनः जीत लिया। पराक्रमी तसु ने इरलिन नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ था। उसने भी सारी पृथ्वी पर राज्य किया। इरलिन ने रथंतरी नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से 5 महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजपुत्रों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं: दुष्यंत, शूर, भीम, प्रवसु तथा वसु। जन्मेजय, इनमें सबसे बड़े होने के कारण राजा दुष्यंत ने ही राज्य को ग्रहण किया। दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ, जो शकुंतला के पुत्र थे। उन्हीं से भरतवंश का महान यश फैला। भरत ने अपनी 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। तब उन शिशुओं की माताओं ने कुपित होकर उनको मार डाला। इससे महाराज भरत का वह पुत्रोत्पादन व्यर्थ हो गया। तब महाराज भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और महर्षि भारद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया, जिनका नाम भूमन्यु था। भरत श्रेष्ठ
तदनंतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र हुआ। उसके सिवा सुहोत्र, सुहोता, सुहवि, सुयजु और ऋचिक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे। वे सब पुष्करिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन सब क्षत्रियों में सुहोत्र ही ज्येष्ठ थे, अतः उन्हीं को राज्य मिला। राजा सुहोत्र ने राजसूय तथा अश्वमेघ आदि अनेक यज्ञों द्वारा यजन किया और समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का जो हाथी घोड़ों से परिपूर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्नों से संपन्न थी उपभोग किया। जब राजा सुहोत्र धर्मपूर्वक प्रजा का शासन कर रहे थे, उस समय सारी पृथ्वी हाथी, घोड़ों, रथ और मनुष्यों से भरी हुई थी। उन पशु आदि के भारी भार से पीड़ित होकर राजा सुहोत्र के शासन काल की पृथ्वी मानो नीचे धसी जाती थी। उनके राज्य की भूमि लाखों चैत्यों अर्थात देव मंदिरों और यज्ञ यूपों से चिन्हित दिखाई देती थी। सब लोग हृष्ट-पुष्ट होते थे। खेती की उपज अधिक हुआ करती थी। इस प्रकार उस राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव से सुशोभित होती थी। भारत राजा सुहोत्र से एक्ष्वाकी ने अजमीढ़, सुमीढ़ तथा पुरुमीढ़ नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें अजमीढ़ ज्येष्ठ थे। उन्हीं पर वंश की मर्यादा टिकी हुई थी। जन्मेजय उन्होंने भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनकी धूमिनी नाम वाली स्त्री ने ऋक्ष को, नीली ने दुष्यंत और परमेष्टि को तथा केशिनी ने जह्यु, व्रजन तथा रूपिणी इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दुष्यंत और परमेष्टि के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। राजन, अमित तेजस्वी जुलू के वंशज कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। व्रजन तथा रूपिण के ज्येष्ठ भाई ऋक्ष को राजा कहा गया। ऋक्ष से संवरण का जन्म हुआ। राजन, वे वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र थे। जन्मेजय ऋक्ष पुत्र संवर्ण जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे, उस समय प्रजा का बहुत बड़ा संहार हुआ था, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार नाना प्रकार से क्षय होने के कारण वह सारा राज्य नष्ट सा हो गया। सबको भूख, मृत्यु, अनावृष्टि और व्याधि आदि के कष्ट सताने लगे। शत्रुओं की सेनाएं भरतवंशी योद्धाओं का नाश करने लगी। पांचाल नरेश ने इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगिनी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया और उनकी सारी भूमि वेगपूर्वक जीतकर 10 अक्षोहिणी सेनाओं द्वारा संवर्ण को भी युद्ध में परास्त कर दिया। तदनंतर स्त्री, पुत्र, सहृद और मंत्रियों के साथ राजा संवरण महाराज भय के कारण वहां से भाग निकले। उस समय उन्होंने सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में, जो एक पर्वत के समीप से लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था, निवास किया। वहां उस दुर्ग का आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय वहां बहुत वर्षों तक टिके रहे। उन सबको वहां रहते हुए 1000 वर्ष बीत गए। इसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए। उन्हें आया देखकर भरतवंशियों ने प्रयत्नपूर्वक उनकी आगवानी की और प्रणाम करके सबने उनके लिए अर्घ्य अर्पण किया। फिर उन तेजस्वी महर्षि को संकार पूर्वक अपना सर्वस्व अर्पण करके उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने स्वयं उनका वरण करते हुए कहा, भगवान, हम पुनः राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो जाइए। तब बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी ने भी भरतवंशियों को अपनाया और समस्त भूमंडल में उत्कृष्ट पुरुवंशी संवर्ण को समस्त क्षत्रियों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। ऐसा हमारे सुनने में आया है। तत्पश्चात महाराज संवर्ण, जहां प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे, उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगे। फिर उन्होंने सब राजाओं को जीतकर
उन्हें करद बना दिया। तदनंतर वे महाबली नरेश अजमेर वंशी संवर्ण पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत दक्षिणा वाले बहुसंख्यक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने लगे। कुछ काल के पश्चात सूर्य कन्या तप्ती ने संवर्ण के वीर्य से कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजावर्ग के लोगों ने स्वयं उनका राजा के पद पर वरण किया। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरु जांगल देश उत्पन्न हुआ। उन महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। उनके 5 पुत्र सुने गए हैं: अश्ववान, अभिषंत, चैत्ररथ, मुनि तथा सुप्रसिद्ध जन्मेजय। इन 5 पुत्रों को उनकी मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया था। अश्ववान का दूसरा नाम अविक्षित था। उसके 8 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: परीक्षित, पराक्रमी, शबलाक्ष, आदिराज, विराज, महाबली, शालमली, उच्चैश्रवा, भंगकार तथा 8वां जितारी। इनके वंश में जन्मेजय आदि अन्य 7 महारथी भी हुए, जो अपने कर्मजनित गुणों से प्रसिद्ध हैं। परीक्षित के सभी पुत्र धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कक्षसेन, उग्रसेन, पराक्रमी चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। जन्मेजय के महाबली पुत्र भूमंडल में विख्यात थे। उनमें प्रथम पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था। उनसे छोटे क्रमशः पांडु, वाहलिक, महातेजस्वी निषद, बलवान जाम्बुनद, कुणोदर, पदाति तथा वसाति थे। इनमें वसाति 8वां था। वे सभी धर्म और अर्थ में कुशल तथा समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले थे। इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। उनके पुत्र कुंडिक, हस्ती, वितर्क, क्राथ, कुंडिन, हविश्रवा, इंद्राभ, भूमन्यु और अपराजित थे। भारत, इनके सिवा प्रतीप, धर्मनेत्र और सुनेत्र, ये 3 पुत्र और थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये ही 3 इस भूतल पर अधिक विख्यात थे। इनमें भी प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी। भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। भरत श्रेष्ठ प्रतीप के 3 पुत्र हुए: देवापी, शांतनु और महारथी बाहलिक। इनमें से देवापी धर्माचरण द्वारा कल्याण प्राप्ति की इच्छा से वन को चले गए, इसलिए शांतनु एवं महारथी बाहलिक ने इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। राजन, भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे। इस वंश में बहुत से श्रेष्ठ नृपतिगण देवऋषियों के समान थे। ऐसे ही और भी कितने ही देवतुल्य महारथी मनुवंश में उत्पन्न हुए, जो महाराज पुरूरवा के वंश को वृद्धि कराने वाले थे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। आप सभी, आशा करती हूँ, इस अध्याय का भी आनंद ले चुके हैं। अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं।